Hello, my dear friend, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Santaro 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 12 पोर्टल जो है आप सभी को पता होगा कि खुल चुका है। एंड जब ये पोर्टल खुलता है तो सभी के लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। सभी के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बड़े बड़े चीज़ें ना चेंज होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये आपके रिलेशनशिप पे, लव लाइफ पे, मैरिड लाइफ पे, मैरिज से जो भी चीज़ें हैं ना सभी चीज़ पे इफेक्ट डालता है, चाहे वो करियर हो, कुछ भी। तो वही मैं आप यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है इस 12 पोर्टल के खुलने के बाद आपकी ज़िंदगी में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, क्या गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जो भी अर्जेंट मैसेज है, जो भी हिडन गाइडेंस है, सब कुछ आपको पता चलेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और जो भी नंबर मिले तो आप प्लीज़ उससे बच के रहिएगा, वो सारे स्कैमर हैं एंड फ्रॉड है। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी बच के रहिए, सुरक्षित रहना है। एंड सो ये जो आपकी रीडिंग होगी सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए ये क्या है, रीडिंग है। एंड कभी भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो कुछ ना कुछ गाइडेंस तो ज़रूर मिल जाएगा एंड बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी एंड कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर आप सभी को इस रीडिंग को देखना है। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। सो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ओके, सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और मैंने कार्ड्स भी रखा है, आप फाइल के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते तो आप कार्ड्स भी सेलेक्ट करके देख सकते हो। एंड पाइल 2 है आपका 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। ठीक है, एंड उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स। सो बहुत प्यारा कार्ड है दोनों ही। यहाँ पे पाइल 1 में है कृष्ण जी का कार्ड, ठीक है, एंड पाइल 2 में है आपका मास्टर जीसस का कार्ड। सो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे कार्ड, इंट्यूटिवली भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लेके अपने कार्ड्स को सेलेक्ट करना है या पाइल को। ठीक है, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कृष्ण जी के कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे एंड आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता होगा। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो 12 पोर्टल खुला है ना, तो इसका क्या इफेक्ट आपके लाइफ पे पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। तो ये जो पोर्टल खुला है बहुत तरीके से इफेक्ट डाल रहा है आपके लाइफ पे, यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलेगा आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे हज़ारों लोगों से, मतलब जिसके साथ आपका अटैचमेंट है, आप चाहते हो कि वो मुझे कमिटमेंट दे, वो मेरे साथ रिलेशन में आए, वो मुझसे प्यार करे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई क्रश हो सकते हैं, उसको लेकर आप सोचते होगे कि काश ये मुझे सच में प्यार करता, जितना मैं प्यार करती हूँ, जितना मैं प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे काश इतना प्यार करता, मुझे कमिटमेंट देता। ठीक है, तो वही एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है कि शायद इस 12 पोर्टल खुलने की वजह से आपके लव लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जितना आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, उतना आपके पार्टनर पे पड़ने वाला है, या आपके क्रश, या आप किसी की अगर सीक्रेट एडमायरर हो, किसी को आप अगर छुप छुप के प्यार कर रहे हो, तो मे बी वो पर्सन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, और इस तरीके से आपके लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक है, और आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके फ्रेंडशिप पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड ऐसा लग रहा है कि वो ना आपसे अनकंडीशनली प्यार करना शुरू करेंगे। ये एनर्जी है यहाँ। ठीक है, 12 पोर्टल खुलने की वजह से ये क्लियर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपका लव लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण जी के कार्ड है एंड यहाँ पे खुद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली प्यार किया जा रहा है आपके लव पार्टनर से। ठीक है, लव लाइफ अच्छा हो रहा है। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है
कि अगर आपका रिलेशनशिप किसी फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मे बी उनके साथ आपका सुलह होते हुए दिखाई दे रहा है, उनके साथ आपकी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर घर में किसी के साथ आपकी नाराज़गी चल रही है तो उनके साथ भी डेफिनेटली आपकी जो रिलेशन है वो अच्छी होगी। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इस 12-12 पोर्टल के वजह से। तो ये तो एक छोटा सा बस ट्रेलर है, मैं आपको बताती हूँ डिटेल में कि क्या होने वाला है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो आप लोग, ठीक है। इमोशनल लॉस हुआ है, मैंने आपको बताया ना, ये कहीं ना कहीं आपका पर्सनल लाइफ जो है अभी अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल डगमगाया हुआ सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लिया और वो एक्सपेक्टेशन जो है आपका जो है उस एक्सपेक्टेशन पे आपके जो पार्टनर थे ना वो कभी खड़े हो उतरे नहीं। मे बी हो सकता है 5 महीने पहले, 5 वीक पहले या 5 दिन पहले आपकी इनसे लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है या फिर बातें बंद हो गई हैं, ठीक है। और बहुत तकलीफ़ में हो, मतलब तकलीफ़ में होने के बाद भी आपका पूरा का पूरा ध्यान, अटेंशन है कि उनके ही तरफ है, वही उनका जो है सब कुछ आप मान चुके हो उसी को, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर इस तरह से रहोगे तो इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अब भगवान ही आपके पास एक अच्छा सॉल्यूशन भेज रहे हैं, सब कुछ ठीक करते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो पर्सन ने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, वो शायद फिर से आपके सामने आ रहा है और आपके सामने माफ़ी मांग रहा है, ठीक है। माफ़ी वो अपने तरीके से मांगेंगे, हो सकता है कुछ लोग घुटनों के बल मांगे, कुछ लोग इनडायरेक्टली मांगे, लेकिन माफ़ी तो ज़रूर मांग रहे हैं। और उस दुख को भी ख़त्म करने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इमोशनल लॉस जो हुआ है ना, आपकी आंखों में मैं दर्द देख पा रही हूँ, आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन में देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि साथ में कोई है ही नहीं, ठीक है, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ है, ऐसा लग रहा है कि शायद आपसे कुछ ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, ठीक है। ज़बरदस्ती आप उस चीज़ को कर रहे हो, आप करना ही नहीं चाहते हो, ये भी एनर्जी है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी ना कि अगर ऐसा कुछ है तो आप जो है ना बिल्कुल उस चीज़ के अगेंस्ट हो जाइए। और अगर कुछ आपके साथ कभी कुछ बुरा होता है, गलत होता है, तो उसके लिए फ़ाइट करना चाहिए। अगर आप चुप रहते हो ना तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। और अगर सामने वाला आपको दबा रहा है, अगर आप और भी दब रहे हो तो फिर उसका मनोबल आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। आप ही जो है उसको और भी मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो कि वो आपके ऊपर और भी अत्याचार करे। तो अगर ऐसा कुछ है, किसी से अगर रेजोनेट कर रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप लोगों को सहने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, मे बी आपकी मैरिड लाइफ में ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं आपको ऐसा कहना चाह रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यस, यहाँ पे आपको ना अपने लाइफ में थोड़ा सा अकेले टाइम बिताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसा समय मिलेगा जिसमें आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे। मेरी प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए प्लीज़, ठीक है। क्योंकि इतना दुख दिखाई दे रहा है, इतना दर्द दिखाई दे रहा है, मतलब फिज़िकली भी हो, मेंटली भी परेशान हो, ऐसे नहीं होना है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर आप रोते हो, परेशान हो, तो किसी क्लोज़ पर्सन के साथ जाकर शेयर कीजिए। आपके मन में अगर कोई तनाव है, कोई बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं आपके मन में जो कि आप जो है ना बिल्कुल उसको दबाए जा रहे हो, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जाकर उन सारी बातों को आप या तो अपने किसी फ्रेंड से बताइए, लेकिन किसी से ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। या फिर किसी ऑनलाइन फ्रेंड भी बना सकते हो, उनसे भी आप चैट करके कम से कम वहाँ अपने बातों को रख देना है, ठीक है। फ़ोटोज़ वगैरह शेयर नहीं करना, पर अपने बातों को रख देना, इससे आपका ना मन बहुत हल्का हो जाएगा, ठीक है। और क्या है आपके लाइफ में, देखो कितनी अच्छी एनर्जी है। ये पोर्टल जो खुल रहा है ना, ये आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके लाइफ में आगे आने वाले टाइम में आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत हो रही है, मतलब मे भी हो सकता है कि आप अपना छोटा सा बिजनेस भी शुरू करना चाह रहे हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। कैसे? क्योंकि आप यहाँ पे कार्ड देख रहे हो, इस कार्ड में जो है बहुत सारे फ्रूट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। एंड पूरा ये जो पेड़ है ना पूरी तरफ फ्रूट से जो है लदा हुआ है। एंड यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, और बटरफ्लाई कहाँ आते हैं? जहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है,
ठीक है, सब कुछ अच्छा होता है, पॉजिटिविटी को दिखाते हैं बटरफ्लाई, तो आप बिल्कुल समझ सकते हो, ठीक है, कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इवन प्रोफेशनल लाइफ भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अभी का जो टाइम है, मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे हो, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको रिजल्ट मिलेगा। और कोई साथ साथ आप देख रहे हो ना कि प्रॉस्पेरिटी तो आपको मिल रही है, अबंडेंस तो मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो। यहाँ पे एक हाथ है, उसके ऊपर दूसरा हाथ है, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर इंटर करेगा जो कि आपका हमेशा साथ देगा, आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। एंड ये बिल्कुल आपके रंग का होगा, आपके कलर का होगा, ठीक है, आपके एज का हो सकता है, मे बी 1-2 साल बड़ा हो सकता है या हो सकती है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। तो घबराइए नहीं, अगर शायद कोई नहीं मिला या फिर किसी के साथ आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है मैरिड लाइफ या फिर रिलेशनशिप, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, मैं प्रार्थना करूँगी कि आपको आपका अच्छा जीवन मिले, जैसा आप जीवन चाहते हो वो मिले, ठीक है। मैं लगी हुई हूँ प्रेयर में, और जल्दी से जल्दी पूरा हो सबका, ठीक है। ऑलराइट, तो ये एनर्जी है, प्लीज़ आप लोग घबराइए नहीं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ, दुख है, दर्द है, सबकी लाइफ में होता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को समझोगे ही नहीं, ठीक है, सहना सीखोगे ही नहीं, तो फिर आप कैसे मैच्योर कहलाओगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ठीक है, आप दबाते हो, लेकिन दबाने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को रोने की ज़रूरत नहीं है, शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए, 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द वेटिंग गेम का कार्ड है। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जो 12-12 पोर्टल खुला है ना, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस 12-12 पोर्टल खुलने की वजह से बहुत सारे लोगों का कर्मा भी रिलीज़ हो रहा है। यहाँ सिर्फ आप नहीं, बल्कि जितने लोग देख रहे हैं वर्ल्ड में, जितने लोग हैं, मे बी उनका कर्मा रिलीज़ होने वाला है, और जैसा जिसने कर्म किया है उसको वैसा मिलेगा। तो आप समझ सकते हो ना कि आपके साथ जिसने बुरा किया है उसको भी वैसा फल मिलेगा, ठीक है। इसलिए अगर रिवेंज जैसी कोई बात है आपके मन में, तो बिल्कुल भी बदला लेने का नहीं सोचना है, क्योंकि जो जैसा कर्म करने वाला है, बस कुछ दिनों के अंदर वो चीज़ मिलने वाला है, क्योंकि पोर्टल तो खुल चुका है। और ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, जैसे कि आप बहुत दिन से इंतज़ार में थे कि उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको अफसोस होना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन को वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होने वाली है, साथ साथ वो आपके सामने, आपके घुटनों के बल सामने आकर गिर रहा है, आपके सामने आपसे माफ़ी भी मांग रहा है। तो ना, सबका टाइम आता है, ठीक है। ऑलराइट, और मैं आपको बताना चाहूँगी ओके, सो यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड है। ये जो अथॉरिटी का कार्ड है, ये भी बता रहा है, जैसे कि मैंने भी बोला कि सबका टाइम आता है, एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली आपका भी टाइम आ चुका है, ठीक है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम के 2 मंथ या 4 मंथ में आप एक ऐसे पोजीशन पे रहो जहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा पावर रहे, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रहे, एंड उस पोजीशन से आपको कोई हटा ना पाए। ये गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ठीक है, एंड मे बी आप एक बहुत अच्छे ऑफिसर बन सकते हो, ओके, एंड तब आपका एक रुतबा होगा, ठीक है, आपका एक एटीट्यूड होगा। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ होगा, ओके। एंड यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, वो है स्पिरिचुअल यूनियन का। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी, जो अपने लाइफ में जितना सेक्रीफाइस करता है ना, उसको उससे कहीं ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और जो बिल्कुल बैठे बैठे रहता है, मेहनत नहीं करता है, सेक्रीफाइस नहीं करता, ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस देखता ही नहीं है, तो फिर वो क्या एक्सपीरियंस करेगा और फिर उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपने जो वो मेहनत किया है, एक्सपीरियंस किया है, दुख दर्द झेला है, उसके बाद से आप देखोगे कितना कुछ आपके लाइफ में चेंजेस हो रहा है। जैसे कि प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, ठीक है, धन दौलत मिल रहे हैं, अबंडेंस मिल रहा है, आपको एक पोजीशन मिल रहा है जहाँ पे लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2 महीने के अंदर आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से मिलोगे। स्पिरिचुअल पार्टनर वो होंगे जो कि आपके सोलमेट होंगे, मतलब कि उसके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे, आपके जो स्पिरिचुअल पार्टनर होंगे, जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल लव होगा, वो बिल्कुल आपके ही कलर के दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप सांवले हो तो वो सांवले हो सकते हैं, आप गोरे हो तो वो गोरे हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। ऑलराइट, और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे,
ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो लाइफ में आपके इंटर जब कर रहे हैं तो बिल्कुल एक गोल्डन एनर्जी लेकर आ रहे हैं। गोल्डन एनर्जी जो होता है वो एक यूनिवर्स की तरफ से आया हुआ लाइट होता है, ठीक है, वाइट प्योर लाइट होता है जो कि आपके लाइफ में इंटर करता है, आपके लाइफ को हीलिंग करता है, आपके बॉडी में इंटर करता है, आपकी बॉडी को हील करता है। ऑलराइट, तो ये हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, दुख दर्द आपको झेलना पड़ा, उसके बाद से कोई मिलेगा ना, कोई संभालने वाला तो मिलेगा। तो वही एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है कि यस, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन इंटर कर रहा है जो कि आपको बहुत अच्छे से संभालेगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से प्यार करेगा, समझेगा। सिर्फ देखिए एक प्यार ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन से आप सच में दिल से प्यार कर रहे हो, इट मीन्स कि वो उसको आप हर एक तरीके से समझोगे, हर एक तरीके से ट्रीट करोगे। जैसे कि हो जाएगा कि आप कभी उनके फ्रेंड बन जाओगे, कभी बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, ठीक है, कभी पार्टनर बन के प्यार करोगे, समझोगे, उनको अपने गोद में रख के। तो इस तरह की एनर्जी है कि वो जो पर्सन होंगे आपको एक अच्छा दोस्त भी मानेंगे, ठीक है, और साथ साथ कभी कभी मजाक करेंगे, जैसे कि सिबलिंग्स कैसे मजाक करते हैं तो उस तरीके से सिबलिंग्स की तरह मजाक भी करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड सबसे अच्छी बात है कि जो पोर्टल खुल रहा है ना, तो दुख दर्द आपने झेला है और उसका ही नतीजा और उसका ही रिवॉर्ड जो है आपको इस पोर्टल खुलने की वजह से मिल रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे? 2 कार्ड है। ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। 6 and 7, 4, 5 इस तरह से नंबर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। 5, 4, 5, 6, 7 इस तरह के नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। किसे एक्सप्लेन करूं? सबसे पहले मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप डेफिनेटली अपने इस स्पिरिचुअल पार्टनर से मिलने वाले हो, अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, ठीक है। यहाँ पे 50-50% है, मतलब 50% ट्विन फ्लेम, 50% सोलमेट दिखाई पड़ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, ये ब्यूटीफुल कार्ड है। और इसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाओगे। एंड यहाँ पे शादी भी हो रही है 6 मंथ के अंदर बहुत सारे लोगों की। अगर 2 महीने के अंदर कोई रिश्ता आता है तो वो आपके लिए परफेक्ट रिश्ता होगा मैरिज के लिए, और उससे जब आपकी शादी होगी तो वो बहुत अच्छे पर्सन होंगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। 2 महीने के अंदर ही बहुत सारे लोगों का रिश्ता ना फिक्स होगा, ये मैं जानती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हार्मनी है, काफ़ी ज़्यादा आपका ब्यूटीफुल हार्मोनियस मैरिड लाइफ होगा। या रिलेशनशिप में आ रहे हो तो रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा हार्मोनियस होगा। ये पर्सन आपके ही स्टेट के होंगे, वर्क प्लेस पे मिलेंगे, इंस्टीट्यूट में मिल सकते, कहीं भी मिल सकते हैं। जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा भोले भाले होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, और थोड़े पतले दुबले भी हो सकते हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़े लंबे बाल भी हो सकते हैं, ब्राउन हेयर हो सकता है, और थोड़े फॉरेनर टाइप दिखते होंगे, मतलब इतने ज़्यादा फेयर होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फेयर होने की वजह से फॉरेनर टाइप दिख सकते हैं, ब्राउन हेयर होगा, और थोड़ा सा इनका आइस का कलर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये हाथ में ज़रूर रिंग पहनते होंगे, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इस पर्सन से आप सोशल इवेंट में मिल सकते हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा जो है ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए हैं, ठीक है। तो आप दोनों के एक दूसरे के ऊपर नज़र पड़ेगी और फिर वहाँ से जो है अट्रैक्शन शुरू होगा और आप दोनों की बातें होगी। और ये पर्सन जो है ना फ्लर्ट नहीं करेंगे आपसे, काफ़ी अच्छे सिंसियरली और सही तरीके से आपके सामने सीरियसली आकर आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे, आपसे नंबर मांग सकते हैं। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही कार्ड है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देना चाहूँगी, स्पिरिचुअल यूनियन एंड हार्मनी, ठीक है। मतलब कि आपका स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है, जो मतलब आपके किस्मत में लिखे हुए पार्टनर है, डिस्टेंट पार्टनर है, वो आपको मिल रहे हैं। एंड वो आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि आपको आपके ट्विन फ्लेम मिलेंगे, आप एक ट्विन फ्लेम हो, ओके, तो ज़रूर से ज़रूर आपको एक ट्विन फ्लेम मिलने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों का जन्म जो है 7 तारीख को भी हुआ है। एंड 7 नंबर वाले बहुत ज़्यादा लकी होते हैं और 7 नंबर को लकी भी माना जाता है, ठीक है। हो सकता है कि आपने मेहनत किया है, अच्छी बात है, मेहनत का रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जब ये पोर्टल खुल रहा है ना अभी, तो जब ये पोर्टल खुल रहा है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पोर्टल खुलने की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों में
जीत मिल रही है, विक्ट्री मिल रहा है आपको। देखिए, बहुत मेहनत किया है, अच्छी बात है, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथली होते चली जाएगी जब आपका पूरा का पूरा 7 मंथ बीत जाएगा, ठीक है। और आपको तेज़ी से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, मतलब कि आपको प्रोफेशनल लाइफ भी मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एंड साथ साथ आपका जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। ओके, सो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि क्या होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे नर्चर का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो है आपसे सच में बहुत प्यार करता है, वो आपकी केयर करता है। तो ये जो डोर खुल रहा है, ये 12 पोर्टल खुल रहा है, इस पोर्टल खुलने की वजह से ना आपके दिल की भी क्या हो रही है, ओपनिंग हो रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी को अपने लाइफ में आने नहीं देते थे तो वो दिल खुल रहा है, आपका दिल सॉफ्ट हो रहा है, सभी के साथ आप जो है नरमी से पेश आ रहे हो, अच्छे से बातें कर रहे हो, ठीक है। आपका बॉडी, सोल, माइंड हर तरीके से हील होते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड सच्ची बात यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरत है या फिर आप जो चीज़ें चाहते हो वो आपको सच में वो चीज़ मिलेगा, ठीक है। अगर आप प्यार चाहते हो तो आपको प्यार मिलेगा, आप चाहते हो कि आपको कोई नर्चर करे, पैम्पर करे, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। एंड क्या और मिलेगा आपको, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पोर्टल खुला है, किस तरह के डोर खुले हैं इनके लिए, क्या मिलने वाला है इनको, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। शांति। ओके, तो आप जो है बिल्कुल शांत होते हुए दिखाई दे रहे हो, शांति में आते हुए दिखाई दे रहे हो, रिलैक्स्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअल ज़िंदगी जियोगे, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पे चल रहे हो बहुत सारे लोग, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अगर आपके अंदर जेलस कम हो गया है, आपके अंदर एंगर कम हो गया है, तो ये दो भी निशानी ऐसी है जो कि आपको ये बता रही है कि हाँ, आप थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल होने लगे हो, आप फैमिली की वैल्यू समझने लगे हो। इट मीन्स कि हाँ, आप स्पिरिचुअल होने लगे हो, ठीक है। आपके अंदर, आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा कमी है शांति की, पीस की, वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि एक रिवर शांति से भी बहता है, लेक देखते हो, तो उसी तरीके से आपका मन भी शांत हो रहा है, ठीक है। आपके हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपके घर में कोई परेशान है, हेल्थ ख़राब है, तो उनके हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है, ठीक है। इसलिए अब आप जो है बिल्कुल खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो 12 पोर्टल खुल रहा है, इसके थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप कहीं ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रोते थे, तुरंत डर जाते थे, घबरा जाते थे, इसके जाने के बाद मेरे लाइफ में क्या होगा। अब यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि डरोगे नहीं, आप चीज़ों को अच्छे से सामना करोगे। आप ये सोचोगे कि अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है तो इट मीन्स कि वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो आपसे प्यार नहीं करता है। क्योंकि अगर सच में प्यार वो करता आपसे तो उसको भी तो खोने का डर होता ना, मतलब ऐसा उनको फील होता कि मैं कैसे इसे छोड़ दूँ, मैं भी तो इससे प्यार करता हूँ। तो ये जो फीलिंग रहता, तो उसके वजह से वो भी नहीं चाहते। अगर वो जा रहे हैं, इट मीन्स कि वो वैल्यू नहीं है आपकी, वो प्यार नहीं करते हैं, वो बस यूं ही है आपके लाइफ में। हो सकता है आपको यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशली, इमोशनली, ठीक है, मेंटली, फिजिकली। तो इसलिए आपको अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो जाने दीजिए, बिकॉज वो आपकी वैल्यू नहीं करता है, ना ही उसके दिल में कोई प्यार है, ठीक है। और कभी आपको ऐसा फील होता है कि बहुत अच्छे पर्सन है, तो 1-2 बार आप रोकने की ज़रूर कोशिश कीजिए, वरना वो खुद ही वापस से लौट के चले आएंगे। ओके, एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं, तो उन सारे लोगों से भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है। वैसे यहाँ पे क्लियर हो रहा है, आपका माइंड क्लियर हो रहा है, क्लियरिटी मिल रही है, आप पॉजिटिविटी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हो और आपका जो भी विशेस है वो भी फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं प्रे करूँगी आप सभी के लिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या मिलने वाला है इनको, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्रोटेक्शन। ओके, एंजल ऑफ प्रोटेक्शन का कार्ड है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, एंड यहाँ पे जो भी आप बात कहोगे अभी के टाइम में, आज के दिन में अगर आप ये बातें कहते हो डायरेक्टली यूनिवर्स से, खुले आसमान में आपको जाके कहना है। कहना ये है
जो भी आपके दिल में बातें हैं, ठीक है। मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर बताया था, तो वो प्रेयर भी आप बोल सकते हो, जैसे कि प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है, सॉरी और थैंक यू, आई लव यू। बस ये 4 है और ये बहुत मैजिकल है, ठीक है। और जो भी आप चीज़ें ऐड करना चाहते हो, जैसे कि सॉरी, तो सॉरी आपने क्यों बोला, सॉरी बोलने का क्या रीज़न है, ठीक है, आपने कहाँ गलती की, उन सारी चीज़ों के लिए, पास्ट लाइफ के लिए। अगर पास्ट में मुझसे कोई गलती हुई है तो भगवान के सामने से हाथ जोड़ लेना है, ईश्वर के सामने, जिसे भी आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, हाथ जोड़कर उनके सामने ये कहना है कि पास्ट लाइफ में मुझे तो याद नहीं है कि मुझसे क्या गलती हुई, लेकिन अगर कुछ भी गलती हुई है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए भगवान। और इस जन्म में तो आपको कुछ याद ही होगा जो भी आपने गलती की है, तो उसके लिए, और जिसके साथ गलत किया है, माफ़ी मांग लेना है, पूरे दिल से मांगना है। उस टाइम से आप देखोगे कि इतना अच्छा रिलैक्स फील करोगे, एंड साथ साथ ऐसा होगा कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा उस दिन से ही। और ये दिन जो है आप देख रहे हो वीडियो, ये बहुत परफेक्ट दिन है, आज से ही शुरू कीजिए। 12-12 पोर्टल है, ठीक है। एंड आपके लाइफ में फिर आप देखोगे ना कि सब कुछ बदलने लगेगा, ट्रस्टवर्दी पीपल आने लगेंगे। तो ये चीज़ आप सभी कीजिए, क्योंकि भगवान जो है ना किसी के दुश्मन नहीं है, सभी के क्या है, मतलब पेरेंट्स की तरह ही है, ठीक है। वो सबको अच्छा, सबके लिए अच्छा चाहते हैं, सबको अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसका भरपाई भी तो करना होगा। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। वो आप एक ही चीज़ करके ठीक कर सकते हो, माफ़ी मांग के। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हो, एंड आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। अनट्रस्टवर्दी पीपल से जो है ट्रस्टवर्दी पीपल आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे अनट्रस्टवर्दी पीपल ट्रस्टवर्दी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी स्पिरिट गाइडर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई सोल पर्पस होगा, फॉर सोल पर्पस होगा आपका, तो उस सोल पर्पस पे कैसे काम करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। अगर आपको नहीं पता है कि ज़िंदगी में मुझे क्या करना है, तो सोल पर्पस पे काम करने के लिए और आपको बताने के लिए आपके स्पिरिट गाइडर भी आपकी तरफ आ रहे हैं। ये स्पिरिट गाइडर जो है इंसानी रूप में ही आएंगे, मतलब कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई पास्ट के फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में कोई इंटर करता है और आपको कुछ अच्छी बातें कहता है, तो प्लीज़ आपको सुनना है, उनके बात को अच्छे से समझना है, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। और मैं कुछ शॉर्ट्स में ना आप लोगों के लिए अफर्मेशन वगैरह डालते रहूँगी, तो आप लोग देख लेना, वो अच्छा रहता है, शॉर्ट्स वगैरह आप लोग देख सकते हो। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, देखिए यहाँ पे एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाले हो, इस पोर्टल के खुलने की वजह से प्रॉस्परस होने वाले हो, हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा जॉली नेचर के हो रहे हो। एंड आगे आने वाले टाइम में भगवान आपको ऐसे रास्ते पे ले आएंगे ना कि आप खुद ही उनके भक्त हो जाओगे और खुद ही ग्रैटिट्यूड करोगे, हर वक्त थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते रहोगे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी हमेशा थैंक यू कहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला आपकी लाइफ में, एंड काफ़ी ज़्यादा चार्म, ब्यूटीफुल, हंसता खेलता लाइफ आपको मिलने वाला है इस पोर्टल के खुलने की वजह से। एंड गुड फॉर्च्यून भी आपका जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है गुड लक अब आपके साइड आ चुका है, ठीक है। और आपकी लाइफ में मिरेकल और मैजिकल चेंजेस होने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये पोर्टल खुल रहा है इसलिए हो रहा है, ठीक है। सभी के लाइफ का डिफरेंट होगा, और जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं और सभी का ये है, ठीक है। सो यहाँ पे है आपके लिए लविंग रिलेशनशिप। ओह माय गॉड, ये तो था ही कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई लविंग रिलेशनशिप आने वाला है, शुरुआत होने वाली है। ऐसा पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो लविंग रिलेशनशिप है ना, वो सबसे पहले आपके साथ ही शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हो जो खुद से प्यार नहीं करते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद के साथ अपना लविंग रिलेशनशिप बनाइए, ठीक है। अपने ओन कंपनी को एंजॉय कीजिए, फिर नए फ्रेंड्स बनाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल। 2 कार्ड्स और मैं आपको लेके बताती हूँ। रिसीविंग, यहाँ पे है रिसीविंग की एनर्जी। यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत ज़्यादा प्यार, अटेंशन, दया, काइंडनेस, सारी चीज़ें आप रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आई एक्सेप्ट गिफ्ट, लव एंड अटेंशन विथ एस एंड ग्रेस, ओके। एंड एक लास्ट कार्ड है, वो है आपके लिए एक्सप्रेशन।
तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपकी बातें कोई लोग सुनते नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कुछ भी कहते थे तो वैल्यू नहीं दी जाती थी, अब वही लोग वैल्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा क्रिएटिव करोगे कि लोग ना आपके पास आएंगे, आपको हाथों को चूमेंगे, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होने वाला है। ठीक है, अगर आप कुकिंग में अच्छे हो तो उसमें अपना नाम कमा सकते हो। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो समय है ये आपके लिए बहुत फेवरेबल है, आगे चल के बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर कुछ प्लानिंग है तो इसी समय आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये मंथ, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, एंड कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है किसी ने अलग प्लेस पे जा रहे हो जहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा और उस कल्चर में ढलने वाले हो, मतलब सीखने वाले हो वहाँ पे कुछ कुछ। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ ऐसा मौका मिलने वाला है, कोई प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहाँ पे आप अपनी बातें खुलकर करोगे। ठीक है, अपने बारे में सब कुछ बताओगे, या फिर ऐसे कोई दोस्त या आपके पार्टनर तो आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ आपको प्यार तो होगा लेकिन इतना कंफर्टेबल उस पर्सन के साथ फील करोगे कि अपने दिल की बातें सारा कुछ उस पर्सन को आप बताओगे। तो ये एनर्जी है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि 12 पोर्टल खुलने की वजह से कैसे रहना है, क्या करना है, क्या कुछ मिलेगा। हिम्मत रखिए, सब अच्छा होगा। मैं भी प्रे कर रही हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल मास्टर जीसस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता होगा। सो मैं आपको बताने वाली हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी ना कि ये जो आपका 12 पोर्टल खुल रहा है ना, तो इस पोर्टल के खुलने की वजह से आप एक बिल्कुल सही पाथ पे आ रहे हो, मतलब यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके पाथ में मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आप अंधेरे में लाइक बस अंदाज़ा लगा लगा कर चल रहे थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अचानक से क्या होता है ना, कभी लाइट चली जाए तो रूम में हम घबरा जाते हैं और बिल्कुल ऐसे से अपने फ़ोन को ढूंढने लगते हैं। ठीक है, समझ नहीं आता क्या किया जाए। ठीक है, फिर अचानक से जब उसी समय लाइट आ जाए तो कितना अच्छा लगता है, वाह ये तो यहाँ है। तो वही एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है कि आप जो है बिल्कुल वैसे पाथ पे थे जहाँ कोई लाइट नहीं था, कोई इंजोरा या फिर रोशनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये जो 12 पोर्टल खुल रहा है ना, इस वजह से आपके लाइफ पे, आपके पाथ में जो भी वाइट लाइट है वो पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। प्योरेस्ट लाइट एंड गोल्डन लाइट आपके पाथ पे आते हुए दिखाई दे रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी तेज़ी से अब आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं रहेगा तो कैसे बढ़ोगे, चल भी नहीं पाओगे अच्छे से, लेकिन लाइट रहेगा, अच्छा लाइट होगा तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ोगे, अच्छे से गाड़ी चला पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है कि आप जो है बिल्कुल अब अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ों से एडिक्टेड थे जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है, आप बिल्कुल सही पाथ पे आ रहे हो। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने अगर धोखा भी किया है तो अब आप समझ चुके हो, आप मैच्योर हो चुके हो। अब आपको ज़रूरत नहीं है फिर से वो सारी चीज़ों से धक्का खाने की और फिर से लेसन सीखने की, क्योंकि लेसन्स तो वो सीखते रहते हैं ना, उनके लाइफ में हमेशा वही चीज़ें रिपीट इसलिए होती है। ये लोग जानना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हमेशा होती है, ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों रिपीट होती है, क्यों ही मुझे हमेशा बार बार धोखा मिलता है। तो कहने का ये मतलब है कि आप बार बार चांस देते हो बुरे पर्सन को तो धोखा मिल जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको कोई भी काम करना है तो सोच समझ के, सूझबूझ के साथ करना है। यहाँ पे आपके भगवान, ईश्वर, जीसस अल्लाह, जिससे आप मानते हो, वो कह रहे हैं, सब एक ही बात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि आप एक बिल्कुल सही पाथ पे आते हुए दिखाई दे रहे हो एंड साथ साथ उस पाथ में खुशियाँ होगी, हैप्पीनेस होगा, प्यार होगा एंड फॉरगिवनेस भी होगा। एंड ये फॉरगिवनेस जो वर्ड है ना, बहुत सारी चीज़ों को, मतलब हिडन जो बातें हैं आपके लाइफ में, उस सारी चीज़ों को बता रहा है। हो सकता है कि आपसे कभी कोई बड़ी गलती हो गई है, ठीक है,
तो उसके लिए आप सभी लोग जो है ना माफ़ी मांग लीजिए भगवान से जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर कुछ गलती हुआ है पास्ट में तो वो आप कैसे ठीक कर सकते हो? आप एक सॉरी बोल के ही ठीक कर सकते हो। कभी किसी का आप नुकसान करते हो तो उसे सॉरी कहते हो, ठीक है, अगर आपसे वो चीज़ ना हो पाए ठीक तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि आप पास्ट में जाके चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए आप सॉरी बोलिए। अगर पास्ट लाइफ में अगर आपसे कुछ गलती हुई है, ये तो आपको नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि रास्ता क्लियर हो जाए। इसलिए आप भगवान से हाथ जोड़िए। आप आज का 12-12 पोर्टल है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आज जो है आपको खुले आसमान में जाना है। मैंने पाइल 1 में भी बताया है और यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि दोनों के लिए ज़रूरी है। जाके आप सभी को होपोनोपोनो प्रेयर करना है। क्या कहना है? प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी गॉड, जिसे भी आप मानते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको तीसरी लाइन में कहना है थैंक यू सो मच। थैंक यू कहना है इसलिए क्योंकि जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उन सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल तो रहना होगा ना, तो थैंक्स कहिए। उसके बाद आई लव यू कहिए दिल से अपने भगवान को, ठीक है। अपने फैमिली को भी कह सकते हो। तो कुछ ना कुछ अगर आपसे गलती हुई है तो उसकी माफ़ी इस 12-12 पोर्टल खुलने की वजह से आज मिल जाएगी आपको। और जब आपको माफ़ी मिल जाएगी तो आपका लाइफ, आपका पाथ जो है पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे। और जब ये चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे तो आप काफ़ी तेज़ी से दौड़ोगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक वर्ड मैं आपको एक बिल्कुल स्टोरी की तरह समझा रही हूँ, ठीक है, कि इस तरह से करना है। और उसके बाद जो लास्ट वर्ड आया है यहाँ पे हीलिंग का आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है यस हीलिंग होगी एंड ये पॉसिबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो मास्टर जीसस हैं, चाहे आप किसी भी भगवान को मानो, वो आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि क्या होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यूनिवर्स क्या बता रहे हैं, आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पहले तो बहुत डिफरेंट लोगों के साथ मिलने वाले हो, ठीक है, नए नए कल्चर सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, नए स्किल्स सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्स के द्वारा आप चुने हुए बच्चे हो, ठीक है। आपका सोल पर्पस जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफरेंट एंड यूनिक दिखाई पड़ रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको आपका सोल पर्पस पता चलने वाला है। 12-12 पोर्टल खुला है और इस 12-12 पोर्टल खुलने की वजह से हीलिंग तो हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ तो है, एंड साथ साथ आपका सोल पर्पस जो है वो आपको पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे आर्कएंजल रफाल का कार्ड है। रफाल हेल्प्स यू हील इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है। जो रफाल एंजल होते हैं, आर्कएंजल, वो आपके पास होंगे। आप कभी रोगे, परेशान रहेंगे आप जब, तो वो आपके माइंड को हील करेंगे। जब आपके बॉडी में पेन होगा, जब आप थक कर आओगे कहीं से, तो वो आपके बॉडी को हील करेंगे, आपके तकलीफ़ को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और आपके स्पिरिट, आपका जो सोल है उसको पवित्र बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कार्ड है बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं आपको कि 12-12 पोर्टल खुलने की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या हो रहा है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है एक्सपेक्ट अ नाइस सरप्राइज, क्योंकि आपको ना जैसा आप सोच रहे हो उसके बियॉन्ड जाकर ना कुछ यूनिक, कुछ बहुत इनक्रेडिबल सब सरप्राइज़ मिल सकता है। ये आपके सच्चे पार्टनर हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को क्लेम कीजिए, ऑलराइट, आपको सभी को क्लेम करना है, ऑलराइट। सो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होने वाला है। 12-12 पोर्टल खुलने की वजह से क्या होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे हेवन की तरफ से एक मैसेज है। यहाँ पे हेवन की तरफ से आपकी जो स्पिरिट गाइडर है, आपके जो एंसेस्टर है और भगवान जिसे भी आप मानते हो, वो यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप पहले तो पूरी तरह सेफ़ हो। आपके जो फैमिली मेम्बर है वो पूरी तरह सेफ़ है, वो प्रोटेक्टेड है। एंड साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो फैमिली, जो कि आपके बहुत टाइम से दूर थे, कुछ फ्रेंड्स जो कि आपसे बहुत टाइम से दूर थे, वो वापस से आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छे लोग इंटर कर रहे हैं, बुरे लोग इंटर नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्या इन्फॉर्मेशन है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
यहाँ पे है न्यू बिगनिंग, बिल्कुल नई शुरुआत आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। समथिंग न्यू बिगिंस टुडे, आज के दिन ही होगा। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज जो है ना 12-12 पोर्टल है एंड आज के दिन ही कुछ नई शुरुआत यहाँ पे होगी। जिसकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए प्रे ज़रूर करूँगी कि कुछ आपके लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो, बहुत अच्छा हो, आपकी लाइफ जो है खुशियों से भर जाए। मैं प्रे हमेशा करती हूँ और ये प्रेयर जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना हमेशा करते रहूँगी, ठीक है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए है मिरेकल्स आउट ऑफ मिस्टेक्स। ओह माय गॉड, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने जो गलतियाँ की है, पहले तो मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया है कि माफ़ी मांग लो आप लोग, बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। अब आप माफ़ी मांग रहे हो, उसके बाद ना आपको बहुत सारे मिरेकल्स देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपसे गलती हुई है तो सो के कोई बात नहीं, गलतियाँ जो है इंसान से ही होती है, उसके लिए आपको जो है अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपने एहसास कर लिया, फील कर लिया, आप रिग्रेट कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या होगी। अब जो है आपको उस मिस्टेक से सीखना है, इंस्पायर होना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग आने वाला है, आप पहले से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हो, ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक है बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप इस समय खुद पे बिलीव कर लेते हो तो बहुत कुछ हासिल करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। सो मैं आपको और भी डेक्स लेकर बताती हूँ, कार्ड्स लेकर बताती हूँ कि क्या होने वाला है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, दैट्स ग्रेट। मटेरियल एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। ये कि यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। ये जो समय है एक बहुत अच्छा समय है, ये जो पोर्टल खुला है ना, इससे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। जो पास्ट में आपने काम किया है, पास्ट कहने का मतलब है कुछ साल पहले, या फिर आपने एफर्ट लगाया है, तो डेफिनेटली उसका आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा ये दिसंबर के ख़त्म होते होते, ठीक है। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है 6 मंथ के अंदर। देखिए यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तो हो रही है, साथ साथ जो भी आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स से अटैच्ड हो, जो भी आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए, जो भी ज़रूरत है, जो भी आपकी चाहत है, जैसे घर हो गया, धन दौलत हो गए, कार कलेक्शन हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे कार्ड भी है रिवॉर्ड का। ओ माय गॉड, ये 6 या 3 मंथ्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने शादी का सोचा है तो यस डेफिनेटली होगा। एंड इस पोर्टल के खुलने की वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको मूवमेंट, मतलब कहीं और शिफ्ट होना पड़ सकता है, मतलब कहीं और जाना पड़ सकता है, ठीक है। और कुछ अच्छे डिसीज़न आपको अपने लाइफ में लेने होंगे, कुछ बड़ा चॉइस आपको करना पड़ सकता है। मे बी हो सकता है कि आपको बहुत सारे रिश्ते आ सकते हैं, प्रपोज़ल आ सकते हैं, और उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि किसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया जाए। तो ये भी एक चॉइस हो सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि टाइम स्पेंड करिएगा, बात कीजिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही शादी करना है, ठीक है। क्योंकि मैं आप सभी को बोलती हूँ पहले अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल है ना, इसलिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है। देखिए डेस्टिनी कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो किस्मत में आपने लिखा कर लाया है, जो भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा है, वो उसमें से जो आपका 10 मेजर जो सपना है आपके लाइफ का, और जो भगवान ने लिखा है वो आपका पूरा होगा, ठीक है। 2 मंथ के अंदर ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। तो कुछ बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हर एक महीने कुछ अच्छा अच्छा आपको मिरेकल्स देखने को मिले। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, पार्टनरशिप एंड अलायंस। देखिए यहाँ पे चांसेस है कि शायद आप किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। शादी के बंधन में बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली कीजिए, आँख बंद करके कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत फेवरेबल टाइम है। कुछ नई स्किल्स सीखना चाहते हो, कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो हायर लर्निंग के लिए, जो करना है कीजिए, बहुत अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऐसा दिखाई दे रहा है पवित्र टाइम है। यहाँ पे कहा जा रहा है
पेशेंस एंड प्लानिंग और इसको इम्प्लीमेंट करने का काफ़ी अच्छा टाइम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जो भी आप करने वाले हो बिल्कुल हड़बड़ा के नहीं करना है, आराम से करना है, लेकिन महीने के रहते भर कर सकते हो, 2 महीने 3 महीने में कर सकते हो। क्योंकि मैंने इसलिए आपको ये बोला क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूरा साल निकल जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, आप इसी साल को देख सकते हो, अभी ये ख़त्म होने वाला है, पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हर एक दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहिए। ठीक है, कुछ कुछ प्लान करते रहिए और भगवान से कनेक्ट रहिए, तो बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिलते रहेंगे। देखिए, एक चीज़ कहना चाहूँगी, मेडिटेशन तो वैसे सभी लोग आपको बोलते होंगे करने, लेकिन इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी क्यों कहते हैं सब। यहाँ पे इसलिए कहा जाता है बिकॉज जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपके चक्र भी हील होते हैं, और जब आपका सारा चक्र हील होता है तो आप सबसे पहले सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में बताऊंगी। जब ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो हील हो जाता है ना, तो उसके हील होने की वजह से आपको ना बहुत सारे आइडियाज़ आने लगते हैं। आप जो है बहुत पैशनेट हो जाते हो अपने काम को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर। मतलब आपका जो लाइफ है वो इंतज़ियाज़म से भर जाता है, मतलब जीने की एक इच्छा मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से चक्र हील होता है तो होता है, एंड हार्ट चक्र हील होते हैं तो वो तो बहुत अच्छी ही बात है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन कीजिए, एंड इसका इफ़ेक्ट काफ़ी डिफरेंट होता है, और आपको आपकी लाइफ का सोल पर्पस भी पता चलता है। साथ साथ आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ भी मिलने लगते हैं। आप सभी बहुत टैलेंटेड हो, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे सभी टैलेंटेड है। बस एक हिडन सीक्रेट है, वो करना है, वो है आपका मेडिटेशन करके बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में, ये जो 12 पोर्टल खुला है ना, तो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, ठीक है, सेकेंड थर्ड मैरिज जो भी देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी के आपको डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हो, ज़बरदस्ती अगर रह रहे हो, तो उससे निकल जाइए। ठीक है, और ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि यस, उससे निकल रहे हो और आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हो, जिसके लिए आप सच में फील करते हो, वो भी आपके पास आ रहे हैं। एंड मेमोरीज ऑफ लव, हो सकता है कि कोई पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर इंटर करेंगे, या फिर कोई पास्ट का पर्सन आपको बहुत बहुत दिनों से याद कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो तो कंटिन्यूसली आपको 6 महीने से याद कर रहे हैं, और वो आपके लाइफ में इंटर करना चाहते हैं, और ये फाइनली आपके लाइफ में इंटर करेंगे। मे बी न्यू ईयर के दिन वो आपको विश कर सकते हैं, क्रिसमस के दिन वो आपको विश कर सकते हैं, एंड आपको उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, ये पर्सन को आप भी पसंद करते हो, आप भी प्यार करते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके क्रश हो सकते हैं। आपकी बड़ी इच्छा थी कि वो आपसे बातें करे, वो आपके सामने आए। ठीक है, वो भी कहे कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और वही चीज़ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी ये पर्सन 1 वीक के अंदर आ सकते हैं, एंड ये भी ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। तो कोई ना कोई है जो कि आपके लिए सच में बना है, जो कि आपके लिए पैशनेट फील करता है। एंड यहाँ पे पावर का कार्ड है। पावर का कार्ड आपको ये बताता है कि आप एक पावरफुल एनर्जी में भी आ रहे हो, आप एक फाइटिंग स्पिरिट की एनर्जी में आ रहे हो। अगर आपके ऊपर कोई जुल्म करेगा या बुरा करेगा तो आप जो है चुप नहीं रहने वाले हो। तो इस तरह की एनर्जी है, और चुप रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और कभी किसी के साथ गलत हो तो उसको सपोर्ट कीजिए, मतलब उसको बताइए, जिसके साथ गलत हो रहा है उसको सपोर्ट करना है, और जो गलत कर रहा है ना तो उसे सबक सिखाना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो अंदर एनर्जी है ना, वो मतलब आप तो दिखते हो एक बिल्कुल इंसान की तरह, ब्यूटीफुल, क्यूट से, स्मार्ट से, लेकिन कहा यहाँ पे ये जा रहा है कि आपके जो अंदर वाली एनर्जी है वो एक टाइग्रेस वाली एनर्जी है। ठीक है, चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल, तो उस चीज़ को कभी भी जो है छिपने या फिर सोने या फिर मरने नहीं देना है। अपने उस एनर्जी को, उस पावरफुल एनर्जी को हमेशा जागृत रखना है। ठीक है, एंड न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके लाइफ में। जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है, देखिए 12 नंबर आया है, और इसके थ्रू दिखाई दे रहा है कि यस, आपने अकेले में रहकर भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, साथ में रहकर भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। कहने का ये मतलब है कि जब आप रिलेशनशिप में भी थे ना, तो जो आपने एक्सपेक्टेशन लगाया था रिलेशनशिप से कि साथ में रहते हैं तो अच्छा से रहना चाहिए ना, अच्छे से बातें करनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, समझना चाहिए एक दूसरे को, पर वो सारी चीज़ें तो कभी थी ही नहीं आपके कार्मिक रिलेशन में, पास्ट के रिलेशन में। हमेशा झगड़ा, तो उससे अच्छा है कि आप अकेले रहो। तो सेक्रीफाइस तो आपने काफ़ी ज़्यादा किया है,
चाहे आपका करियर हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मेहनत किया, आपका वो कभी क्वालिफाई नहीं हुआ और आप जो है किसी और स्विच करके किसी और प्रोफेशन में आ गए। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपके लिए बना नहीं था। एक्चुअली बात यहाँ पे ये है ना कि आपके लिए कुछ और चीज़ बना है। ठीक है, तो ये भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और चीज़ को चूज़ करते हैं लेकिन वो हमारे लिए नहीं होता। ठीक है, हमारे लिए कुछ और भगवान फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक पायलट बनना चाहते थे लेकिन उनके लिए कुछ और ही फिक्स था, डेस्टिनी में कुछ और ही था। अब हम सभी उन्हें जानते हैं, अगर वो एक सिंपल से पायलट होते तो शायद कोई नहीं जानता। तो जो डेस्टिनी में होता है वो तो अच्छा ही होता है। ठीक है, एंड कर्म पे भी डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी न्यू बिगनिंग। तो ये जो कार्ड है आपके लिए, स्टेक से मैंने लास्ट कार्ड लिया है और ये दिखाई दे रहा है कि यस, आपके लाइफ में बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत होने वाली है आज के दिन से। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर कुछ पास्ट के लोग जो कि बुरे थे, जो आपके सामने आ भी रहे हैं ना, तो वो अच्छे होकर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बदला लेने के लिए आ रहे हैं, नहीं, वो माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं और सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स दूँगी फेरी की तरफ से। ओके, आज फेरी की तरफ से कुछ बताती हूँ मैं। पॉजिटिव रहिएगा आप लोग। फेरी क्या कहना चाहती है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल चमकने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ऊपर, अपने इंट्यूशन को सुन रहे हो। देखिए, मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में कहीं भी आप आगे बढ़ो तो अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने। ठीक है, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो लेकिन आपका दिल करता है, अंदर से मन करता है कि नहीं नहीं, इसके साथ नहीं जाना चाहिए, आज मुझे अकेले ही रहना चाहिए। ठीक है, तो वो उस बात को सुनना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, क्योंकि वो इंट्यूशन होता है एंजल्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, साइकिक पावर होता है। भगवान आपको डायरेक्टली आकर तो नहीं बोलेंगे ना, इसलिए तो इंट्यूशन उन्होंने बनाया है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए, लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी है। जो चीज़ें आपने खो दी, ठीक है, जिसको आप बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से खोज रहे थे। ठीक है, जो चीज़ें आपने खोई है उसको बहुत टाइम से आपने खोजा, उसके लिए वेट किया, इंतज़ार किए, रोए धोए, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप भूल गए और वापस से वही चीज़ आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो इंसान आपको वैसे छोड़ कर चला जाता है और उसके दिल पे, दिमाग पे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, छोड़ते वक्त, तो इट मीन्स कि वो कभी भी आपको वैल्यू दिया ही नहीं, वो कभी आपसे प्यार किया ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप सोचकर आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हो, आप कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हो। ठीक है, एंड बिलीव इन द मैजिक, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वैसे ही मैसेज है कि आप जो है अपने आइज़ को ओपन कीजिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, नेचर के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है और भी निखर के सामने आओगे। एंड बिलीव इन द मैजिकल चेंजेस, मैजिकल चेंजेस पे बिलीव कीजिए। आपके लाइफ में ये 12 पोर्टल खुला है ना, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैजिकल चेंजेस होंगे और कुछ लोग जर्नी भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। और ये जो जर्नी है शायद मेंटली हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। मतलब जर्नी क्या हुआ, मेंटली आपको क्या करना पड़ेगा, बस पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना होगा लाइफ में। एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पे, वेट फॉर द विंटर। अब तो विंटर आ चुका है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। यहाँ पे देख रहे हो दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा मिलकर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। विंटर के लिए वेट कीजिए, ऐसा आपको फेरी कह रही थी। और विंटर में कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। मे बी आपका शादी वगैरह फिक्स हो रहा है, आपके सोलमेट आपको मिल रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मिल रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये तो काफ़ी खुशखबरी वाली एनर्जी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, इस विंटर आप अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो। एंड कुछ लोगों की तो शादी फिक्स हो रही है, कुछ लोगों की शादी हो रहा है इस जनवरी, दिसंबर एंड फरवरी के टाइम में। जिसकी भी हो रही है, कंग्रेचुलेशन। और आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करना, मैं तो आप सभी के लिए दुआ करूँगी। 2 कार्ड्स मैं आपको और लेकर बताती हूँ फेरी क्या कहना चाहती है इस पोर्टल के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन, हो माय गॉड, 2 कार्ड आ चुके हैं और ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, जो कुछ भी है सबको सरेंडर कर दीजिए। हाईएस्ट, जो सबसे हाई लेवल पे है, कहने का मतलब है आपके जो यूनिवर्स है, हायर पावर पे जो है अपना सरेंडर करना है।
और इन्जॉय करना है। ठीक है, मैंने भी अपना सारा कुछ सरेंडर कर दिया है और आप देखते होंगे मैं बहुत खुश रहती हूँ। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल सरेंडर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और इन्जॉय कैसे करना है, तो मतलब अपने ऊपर ध्यान देना है, इनर चाइल्ड हीलिंग, मतलब बच्चे की तरह कभी कभी बिहेव कीजिए अपने पेरेंट्स के सामने, कभी कुछ उनको बनाकर खिलाइए, अपने फैमिली के साथ इन्जॉय कीजिए। क्योंकि अगर आप जिस दिन समझ गए कि फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इट मीन्स कि वो एक स्टेप है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। ठीक है, जब आपके लिए फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ऑलराइट, आप दूसरों के लिए सोचने लगो, तो ये सारी चीज़ें ना एक स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाती है। और अपने से प्यार करो ना, ये तो सबसे अच्छा है, ये भी एक स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को आज कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। मैनिफेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत 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 अच्छा दिन रहेगा। और अगर नहीं आता है मैनिफेस्टेशन, आप लोग हाथ जोड़ के प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि जो लोग मैनिफेस्टेशन नहीं जानते कम से कम प्रेयर तो करते हैं ना। जब आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, चर्च में आते हो, प्रेयर करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो वो चीज़ें कीजिए। सारा कुछ आज अफेक्ट करने वाला है, इम्पैक्ट डालने वाला है भगवान पे, और आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। बता दिया है मैंने क्या कहना है, आप सभी को कहना है आई एम सॉरी, जिस भी चीज़ के लिए सॉरी हो, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। ओके, इस पोर्टल पे ज़रूर आप लोग सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।